क्लास 10 में हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। उसके अंतर्गत प्रश्नावली जो 8.1 है उसके टोटल हमारे 5 प्रश्न हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न। ठीक है, छठा प्रश्न भी काफी अच्छा है। यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर है cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए है वो कोण बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे। प्रश्न ले लिया मैंने। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज मानना है जिसमें सी को समकोण मानना पड़ेगा, क्योंकि इसने स्पष्ट बोल दिया कि कोण जो ए है और बी है वो क्या है, न्यून कोण। तो यहाँ ले लेता हूं मैं सी को समकोण। मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें जिसमें सी समकोण है, सी समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज मान लिया मैंने एबीसी, समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर सी है वो समकोण है, यानी सी पर क्या है, समकोण। तो यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं समकोण त्रिभुज जिसके अंदर सी पर हम कौन समकोण बनाएंगे। ठीक है, ये त्रिभुज ले लिया मैंने, नाम दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सी लेना पड़ेगा, ये सी है। अब दूसरे आप ले सकते हैं ए और ये है बी। ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसके अंदर सी पर समकोण है और ए और बी न्यून कोण है इसने बोला है। तो ये कोण ए और कोण जो बी है वो क्या है, न्यून कोण। अब जहां cos ए है वो cos बी के बराबर है, cos ए बराबर है cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है cos ए किसके बराबर है, cos बी के। अब देखिए त्रिकोणमिति है जो लाल बट्टा कक्का से हम लिखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कि cos ए है वो क्या होता है, cos ए बराबर, यहाँ पे ए है वो न्यून कोण है और cos बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण है, इसका मतलब यहाँ जो न्यून कोण है ए, तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये है कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये है लंब। तो मैं cos ए के लिए लिख रहा हूं आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, ए सी, और बटा कर्ण लिखेंगे ए बी बराबर। अब बात करते हैं cos बी की, यानी बी है वो न्यून कोण है, तो उसके लिए चेंज हो जाएगा आधार। जो आधार है वो क्या हो जाएगा, देखिए अब मैं येलो पेन से लिख रहा हूं, ये आधार हो जाएगी और ये हो जाएगा लंब, क्योंकि न्यून कोण के सापेक्ष आधार है वो चेंज होता है। मैंने अच्छे ढंग से आपको बताया हुआ है कि जो बी है वहां पे हमारे समकोण, ये न्यून कोण है बी, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं वापस आधार बट्टा कर्ण, यानी कि बी सी बट्टा ए बी। अब देखिए मैंने cos ए और cos बी का मान लिख लिया और दोनों साइड में जो ए बी है वो बराबर है, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं इसको। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में, ए सी बराबर बी सी, यानी जो ए सी है ये किसके बराबर आ गया, बी सी के, यानी जो ए भुजा है वो इस भुजा के बराबर आ गई। अब जब दो भुजा बराबर होती है, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि उसके सम्मुख कोण है वो समान होते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट कहेंगे, अतः ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। अतः एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें जिसमें कह सकते हैं कोण ए बराबर होगा किसके, कोण बी के, क्योंकि सम्मुख कोण देखिए ये जो भुजा है ए से लगाकर सी तक
वो बी सी के समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण जो ए है, ये जो कोण है वो कोण बी के क्या हो जाएगा, बराबर। मैं दूसरा एक समकोण ये समद्विबाहु त्रिभुज बना के बताता हूँ आपको। देखिए ये मान लो ए बी और सी है, अगर ये दो भुजा समान है तो ये कोण जो बी है वो किसके समान होगा, सी। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि यदि दो भुजा समान होगी तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान। यानी बी बराबर होगा किसके, सी के। अब चूंकि हमारे ये जो बी से लगाकर सी तक और ए से लगाकर सी तक ये भुजा समान है, इसका मतलब ये जो कोण है वो किसके सम्मुख कोण है, कोण बी के। तो कोण ए बराबर हो जाएगा किसके, बी के। राइट। तो ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताया है, आपको यहाँ तक ही करना है। यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, ये आपको प्रूव करना था कि कोण ए बराबर सिद्ध कीजिए कोण बी। देखिए यहाँ पे कोण ए बराबर कोण बी के प्रूव करना था।